हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 8th का साइंस का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने साइंस के 8th क्लास के 2 चैप्टर का फुली कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग उसके बाद चैप्टर 5 करेंगे हम, जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी भी वैल्यूएबल स्पीशीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना, जो कि एक्सटिंक्ट हो रही है। तो प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक होता है जो लिविंग थिंग्स होती है ना, जो जी रही हैं चीज़ें, वो होती हैं इकोसिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो स्पीशीज़ डिफरेंट स्पीशीज़ जो है उनकी प्रेजेंस बायोडाइवर्सिटी किसी एरिया की इंक्रीज़ करती है। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी से फुल होती है। बायोडाइवर्सिटी जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरल रिसोर्स फुली होते हैं। फॉरेस्ट जो है सिर्फ एक या दो प्लांट से मिलके नहीं बनता। फॉरेस्ट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स से मिलकर बनता है, ठीक है, जिसमें वेरियस स्पीशीज़ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है। 1000 ऑफ ईयर्स बन जाते हैं एक फॉरेस्ट को बनने के लिए, पर ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण जो है वो फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और जंगल ख़त्म हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन और उसके कारण क्या क्या हैं। जिस एरिया में मेगा बायोडाइवर्सिटी फाउंड होती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। देयर आर 17 कंट्रीज़ वेयर मेगा बायोडाइवर्सिटी, मेगा मतलब बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी, जिसमें बहुत सारी नेचुरल स्पीशीज़, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, ठीक है, उसमें इंडिया भी एक है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व इन द मेगा बायोडाइवर्सिटी, या हाउ मैनी कंट्रीज़ मेगा बायोडाइवर्सिटी फाउंड, तो 17। बट वी आर लूजिंग प्लांट्स, ठीक है, हम प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। 150 मेडिसिनल स्पीशीज़ जिससे मेडिसिन बनती है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। उनमें से कुछ एनिमल्स हैं, जैसे इंडियन चीता, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। बिसाइड टाइगर, एशियाटिक लॉयन एंड वन हॉर्न राइनोज आर थ्रेट, अंडर थ्रेट मतलब कि जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। एनिमल्स जो हैं उनको फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिस तरह से ह्यूमन को चाहिए। बट क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, शहर बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं पेड़ों को काट के। फॉरेस्ट की कटिंग अदर पर्पसेस यूज़ करने के लिए उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है। ये आपको एक पिक्चर दी डिफॉरेस्टेशन की। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल कॉज है, ठीक है, उसमें डिफॉरेस्टेशन होता है। ड्रॉट्स यानी जब सूखा पड़ जाता है वो भी फॉरेस्ट को डेजर्ट में कन्वर्ट कर देता है। हैवी रेनफॉल, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, ये जो क्वेश्चन है ना नेचुरल कॉज वाला, ये पेपर में ज़रूर आता है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लो। ये फॉरेस्ट फायर जो हो जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स की एक्सोटिक ब्रीड्स है उनके कारण भी। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। एक तो नेचुरल, एक है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर के कारण भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो वो पढ़ते हैं। फॉरेस्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्लियर किया जाता है, कोल, मिनरल, सैंड की माइनिंग के लिए, पर्पसेस के लिए, और फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर के लिए भी कट किया जाता है, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, फायरवुड, फर्नीचर वुड ऑब्टेन करने के लिए, कैटल्स यानी कि जो पशु हैं उनको ग्रेस कराने के लिए, चराने के लिए, और किलिंग टाइगर्स, टाइगर्स को किल करके भी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, रोड, ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी फॉरेस्ट को नुकसान होता है। अब एक तो है कॉजेज़। कॉजेज़ का मतलब होता है कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण हैं, और एक होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि डिफॉरेस्टेशन के क्या रिजल्ट हैं। ये दोनों आपके अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, तो इस पर आपने कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी।
इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हम अबंडेंस में देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। कंडी एरिया ऑफ पंजाब जम्मू जो है वो शिवालिक रीजन में अंदर आता है, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद उसमें फॉरेस्ट की काफ़ी लॉस हो रही है। मैनी फॉरेस्ट क्लियर हो चुके हैं, टाइगर्स की ओवर हंटिंग हो रही है, कैटल जो हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डोमेस्टिक होते हैं जो पालतू पशु है ना, वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ग्रास को, उनको ग्रेस करके ऊपर के टॉप सॉइल को पोरस करके। तो यहाँ पे आपने कोई कंडी एरिया पंजाब का विज़िट करना है और क्या करना है यहाँ पे आप, ठीक है। ये एरिया जो है वो फुट हिल्स हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में। फुट हिल्स मतलब जो कि हिल्स के पास है, जैसे SBS नगर, होशियारपुर, पठानकोट। आपने विलेजेस को मीट करना है जिनकी ये 60-70 है, उनको कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन के कारण और उनके रिज़ल्ट के बारे में पूछना है। और फिर रिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में भी बहुत डिफरेंस है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना और रिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाना। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि डिफॉरेस्टेशन को हम डेजर्टिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। वी ऑल नो दीज एरियाज़, ठीक है। हम इन एरियाज़ के बारे में जानते हैं जो कि ग्रीन है, मतलब काफ़ी उनमें ग्रीनरी है, और जो है वो लास्ट 60 सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रही है। कटिंग ऑफ ट्रीज़ और ओवरग्राजिंग डिफॉरेस्टेशन के मेन कारण हैं। और डिफॉरेस्टेशन ने बैरन हिल्स यानी बंजर पहाड़ दैट ब्रॉट फ्लड्स एंड ड्रॉट, जिनके कारण फ्लड्स या ड्रॉट आती हैं। ये ब्लैक में बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। टर्निंग ऑफ फॉरेस्ट कवर लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसको लैंड को हम डेजर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं डिफॉरेस्टेशन से, उसको हम डेजर्टिफिकेशन भी कहते हैं। जून 17 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के लिए, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं। ये वैसे आपका चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। थिंक एंड आंसर क्वेश्चन की एक अलग वीडियो आएगी, इस पर सारे थिंक एंड आंसर क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट सारे आपको साइंस पे प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए बस आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, फॉलो और सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ। आगे है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो डिफॉरेस्टेशन है उन्होंने काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स की एक्सटिंक्शन की है और कईयों को एंडेंजर्ड कर दिया है, मतलब जो खतरे में हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और गवर्नमेंट ने काफ़ी भी एक्ट लिए हैं। उनमें फर्स्ट है कंजर्वेशन एक्ट, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये इसमें इंक्लूड है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ मतलब इंटरनेशनल लेवल पे समझौते करने और उनके बारे में चर्चा करना, ठीक है। रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड्स 2 फरवरी 1972 में इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना। फोना का मतलब होता है एनिमल्स और फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स, ठीक है, जिसमें इनकी क्या कहते हैं कंजर्वेशन के लिए चर्चा होती है। पीपल को अवेयर किया जाता है इनकी कंजर्वेशन के लिए। और यहाँ पे ये चीज़ जो दी है ना, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, फॉरेस्ट डे मार्च 21 को, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। इनके लिए हमें ड्यूटी बताई जाती है वेटलैंड्स, फॉरेस्ट इनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। कुछ एक इन्होंने साइट्स दी हैं आपको, जैसे रामसर साइट्स, रूपनगर वेटलैंड, कंजली वेटलैंड एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको इन्होंने हर एक पिक्चर भी दी हुई है। अगली है आपके पास यहाँ पे कपूरथला भी है, हरिके वेटलैंड, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे है नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक फॉरेस्ट है, वे लोकल पीपल जो है ग्रास कट कर सकते हैं अपनी कैटल्स के लिए और फायरवुड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रीज कट नहीं कर सकते, ठीक है। इन सेंचुरीज़ में नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ एक आपको नेम्स दिए हैं, तखनी रैमपुर इन होशियारपुर, केशवपुर, महसाना, छम्ब इन
गुरदासपुर, कटलौन नियर जैमल सिंह इन पठानकोट, यहाँ पे अबोहर ब्लैक बक के लिए फेमस है। ठीक है जी। आगे है नेचुरल पार्क इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड एरिया। एक कम्प्लीटली प्रोटेक्ट एरिया होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे 500 to 51 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जो कि टाइगर्स काजीरंगा को प्रोटेक्ट करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, वन हॉर्न राइनोस के लिए। गिर फॉरेस्ट गुजरात में एशियाटिक लॉयंस के लिए, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत फेमस है बंगाल टाइगर के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अगला पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।